एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। किंग ऑफ वैंड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, इसे वैसे भी रीड करते हैं डेथ एंड रीबर्थ करके। द वर्ल्ड बॉटम डेक में है एट ऑफ कप। आज आप थोड़े प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं। वास्तव में जो आपके पास है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, संतुष्ट होने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। ये नहीं बोल रही हूँ खुश हो रहे हैं या संतुष्ट हो रहे हैं, कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। अपने आप को सांत्वना देते दिखाई दे रहे हैं कि भाई जितना है जो है बहुत है, मैं इसमें खुश हूँ, मुझे ज़्यादा की इच्छा नहीं है। ये खुद को आज एक मोटिवेट करते दिखाई दे रहे हैं। या फिर कोई रिलेशन है आपके पास जिसने आपका कभी साथ नहीं दिया, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं आई, तो आज खुद को समझाते दिखाई दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने लिए काफ़ी हैं, आप अकेले ही काफ़ी हैं। कि आप समझाते खुद को दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, इमोशनल रहेंगे, लेकिन वैसे इमोशनल रहेंगे जो एक फुलिश डिसीजन कभी कभी आप ले लेते हैं ना, वो आज आपके साथ नहीं होने वाला। तो ट्राई कीजिएगा, दिल की बजाय दिमाग से काम लें। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ठीक से एनालाइज कर ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इतना प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा। ओवर प्रैक्टिकल होके ना आप रिश्तों को इग्नोर कर सकते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं ऐसा शो कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा नहीं चाह रहे होंगे, आपका मीनिंग वैसा नहीं होगा, लेकिन आपके बिहेवियर से, आपके वे ऑफ टॉकिंग के, आपके जेस्चर से सामने वाले को ये फील हो सकता है कि आप उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके ओपिनियन की कद्र नहीं करते। ऐसी वाली भावना लोगों के मन में आ सकती, क्यों आ सकती है? क्योंकि आपका कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बिहेवियर रहेगा। तो थोड़ा बैलेंस करके चलना है, ठीक है आपको। आज आप ओवर थिंक करते दिखाई दे रहे हैं, ट्राई कीजिएगा ना करें। जितने आपका फेलियर आपने जो फेस किया हुआ है पास्ट कुछ डेज में, मंथ में, ईयर में, वो सब आपको याद आने वाले हैं। खुद की लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं, खुद की सक्सेस को किसी और के सक्सेस से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, या लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, या लोगों ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, मुझे कॉर्नर किया, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, डिसरिस्पेक्ट की। तो जो भी निगेटिविटी आपके साथ हुई है ना पिछले टाइम पे, वो सब चीज़ें आपको याद आ सकती है। या तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, या तो खुद ओवरथिंक कर सकते हैं, या तो अपने ईश्वर से इस बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। खुद को डिप्रेशन में जाने से प्लीज़ रोकिए। जब आपको ऐसे नेगेटिविटी आपको लगे कि आप बार बार ना चाहते हुए चीज़ों को सोच रहे हैं, तो फ्रेश एयर में जाइए, फेस वॉश कीजिए, मूनलाइट या सनलाइट में वॉक कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्टमक इशू हो सकते हैं, कोल्ड फीवर हो सकता है, बॉडी पेन होने के चांसेस है, तो अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आज कोई चीज़ खत्म होती दिखाई दे रही है, हो सकता है किसी परेशानी से बहुत टाइम से डील कर रहे थे, वो प्रॉब्लम आज खत्म होती दिखाई दे रही, या तो आज खत्म हो जाएगी। ऐसी चीज़ें आपको हिंट मिलेगा, 13 डेज में डेफिनेटली वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज था, आपको कोई फाइनेंशियल इशू था, या किसी के रिश्ते में कोई अनबन चल रही थी, तो वो चीज़ें खत्म होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग के लिए ये भी बता दूँ कि अगर आपकी किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो अगर आपने इनिशिएटिव नहीं उठाया, ये एक वार्निंग भी है आपके लिए, अगर आपने इनिशिएटिव नहीं उठाया, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो वो रिश्ता भी खत्म हो सकता है। आपको जॉब क्विट करने का मन कर सकता है, किसी को फायर करने की इच्छा हो सकती है, कोई डील छोड़ने का मन कर सकता है, कोई डील तोड़ने का मन कर सकता है, कोई चीज़ खरीदते खरीदते रह जाएंगे, ये चीज़ हो सकती है। जो भी आप काम करने जा रहे हैं ना, वो बीच में रोकने का, तोड़ने की इच्छा हो सकती है, कोई रिश्ता हो, काम हो, जो भी। तो अपना 100% दीजिए। कोई चीज़ अगर छोड़ भी रहे हैं या कोई चीज़ तोड़ भी रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिग्रेट मत हो। पर एक कार्मिक साइकिल आपका एंड होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी का भी रिश्ते खत्म हो सकते हैं, किसी के साथ कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो रिजॉल्व हो सकता है रिश्ते आपके वापस अच्छे बन जाए, तो पूरी तरह से खत्म हो जाए। आज के दिन ना कोई भी चीज़ ऐसे आधे में लटकने वाला नहीं है। या तो वो काम पूरा हो जाएगा, या तो काम होगा ही नहीं करके आपको वो पहले से हिंट मिल जाएगा। मतलब कोई चीज़ आपके हक में है या तो आपके हक में नहीं है, बीच बाउंड्री में आज कोई चीज़ें नहीं रहने वाली, ये चीज़ें होने की संभावना है। ऐसा हिंट मिल सकता है, लेकिन 30 डेज में डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट दिखाई देने वाला है। तो अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत लॉयल रहिए, अपना पूरा टाइम दीजिए। आप कितने लॉयल हैं ये चीज़ प्रूफ कीजिए। बिजनेस करें तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेट बनाइए अपने बिजनेस में। रिश्तों में अपना बहुत योगदान दीजिए। बैकआउट मत कीजिए, किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाइए। ये रिश्ते किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लव रिलेशन, फैमिली, बच्चे, किसी के भी साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो अपने रिलेशन को बचा के रखिएगा प्लीज़। आज
ट्रैवल की एनर्जी हिट हो रही है, बहुत दूर का ट्रैवल हो सकता है, आसपास का ट्रैवल हो सकता है फैमिली आपको विजिट कर रही है, आप फैमिली को विजिट कर रहे हैं, विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जी ऐसे हिट हो रही है, या तो प्लानिंग अभी हो रही है, या तो किसी ट्रैवल करके आए हैं, या ट्रैवल करने वाले हैं, ये ट्रैवल की पैकिंग हो रही है, या हो सकता है कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ की प्लानिंग हो रही है, या ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या तो प्रमोशन हो रहा है। मतलब जिस भी जगह पे आप है ना, चाहे पोजीशन वाइज या फिर जहाँ रहते हैं, वहाँ से आप अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी हिट हो रही है, या तो अपग्रेड हो रहे हैं वो एनर्जी हिट हो रही है, या तो आपको कोई नई पोजीशन मिलने वाली है। ये चीज़ें हो सकती है कि प्रमोशन मिल जाए आपको, कोई नई अथॉरिटी मिल जाए, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, ये चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट हो रही है। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए जिसकी आपको वो उम्मीद थी कि लेकिन बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर ये भी बहुत पॉसिबल है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में जिससे आपकी बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है, नो कॉन्टैक्ट में, ब्लॉक सिचुएशन है, उस पर्सन से आपको बात करने का मन करे, उनसे मिलने का मन करे, उनको देखने का मन करे, या कोई क्लोज वन जिनसे आपकी बातचीत बहुत अच्छे से होती थी, अचानक उनसे बातचीत होनी बंद हो जाए, ये चीज़ें होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, एक कार्मिक साइकिल ना यहाँ पे एंड होते दिखाई दे रहा है। मैंने बार बार बोला अभी कि एक डेथ की एनर्जी में बता रही, डेथ एंड रिबर्थ की, कि कोई चीज़ एंड हो रही है, यहाँ कार्मिक साइकिल भी एंड होता दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ से अगर आप बहुत टाइम से डील कर रहे थे, जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड थे, रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो या हेल्थ इश्यूज हो, जो भी चीज़ से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, अभी ये रीडिंग देखते हुए जो भी आपके दिमाग में बात आई, वो चीज़ें ना 21 दिन में ठीक होती दिखाई दे रही है, वो खत्म होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है 21 डेज में। देखिए 13 डेज में कोई चीज़ें खत्म होने वाली थी, वो हो जाएंगी, कोई नई शुरुआत होंगी, एंड 21 दिन में वो चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कुछ लोग के लिए भी बहुत पॉसिबल है कि लव ऑफर आए, फ्रेंडशिप ऑफर आए, या फिर मैरिज का प्रपोजल है। लव हो सकता है, अरेंज हो सकता है, लेकिन मैरिज का प्रपोजल, लव ऑफर, या फिर हो सकता है फ्रेंडशिप का ऑफर ऑनलाइन ऑफलाइन आपको हो, ये हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले, ये बहुत पॉसिबल है। ये पर्सन फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लव एंगल से भी हो सकता है। ये चीज़ें होने की संभावना है बहुत ज़्यादा। तो खुद को थोड़ा ओपन अप कीजिए, ज़्यादा बाउंड्रीज मत बनाइए खुद के आसपास, लेकिन किसी को लाइफ में एंट्री देने से पहले एक बार सोच समझ जरूर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा ना हो कि मैंने इस पर्सन को भी लाइफ में एंट्री क्यों दी। ओके, आज ना आपको लोगों को जज करने की बहुत ज़्यादा एक तड़प हो सकती है। एक ऐसी क्रेविंग होगी कि आप ना चाहते हुए भी लोगों को जज करना चाहेंगे कि ये सही है या नहीं, वो सही है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। तो आपके लिए एक एडवाइस है, अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लोगों को जज मत कीजिए। ये नहीं बोल रही कि जज ही मत कीजिए, लेकिन ऐसे जज मत कीजिए कि आप बाद में किसी को, पहले से किसी के बारे में ओपिनियन बना लेंगे, ये पर्सन वैसा है, और उसके बाद कोई डिसीजन ले लेंगे, और बाद में आपको लगेगा कि भाई मुझे पहले सोच समझ के इस पर्सन से बात करके या आसपास के लोगों से बात करके कोई डिसीजन लेना चाहिए था। आज भ्रम में आके कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। तो किसी पर्सन से बात किए बगैर, चीज़ों को एनालाइज किए बगैर कोई ओपिनियन मत बने। कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो पहले अच्छे से जांच परख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। सिर्फ एज्यूम करके कि ये सही है, ये नहीं है, या किसी से मैनिपुलेट होकर कोई डिसीजन मत बनेगा, बाद में रिग्रेट हो सकता है। आपको कहीं से वापस लौटने का मन कर रहा है, या तो आप कहीं घूमने गए हैं, या तो किसी के घर अभी है, या फिर अपने घर में नहीं है, या तो ये बहुत पॉसिबल है कि अपनी पास्ट कुछ मंथ की लाइफ या कुछ ईयर की लाइफ को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कि मैं पहले कैसा था, मैं पहले कैसी थी, या खुद की पुरानी पर्सनैलिटी को बहुत मिस कर रहे हैं, या खुद का पहले जैसे हो सकता है पहले ऐसे पर्सन रहे होंगे कि अपना स्टैंड लेते होंगे, अपनी खुशी के बारे में सोचते होंगे, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, ये लोगों के चलते खुद को थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं, तो ना अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को मिस करते दिखाई दे रहे हैं, पुराने लोगों को मिस करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा कोई पर्सन है जो इस दुनिया में नहीं है, या तो आपकी लाइफ में नहीं है, या तो आपकी लाइफ में पहले जैसा नहीं है, उनसे बातचीत कम हो गई है, तो उस पर्सन को याद कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ से आप निकल चुके हैं ना, उस चीज़ों को मिस कर रहे हैं। हो सकता है पुरानी जॉब को मिस कर रहे हैं, पुराने बिजनेस को मिस कर रहे हैं, पुराने क्लाइंट को मिस कर रहे हैं, पुराने पर्सन को मिस कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड को मिस कर रहे हैं, अपने एक्स को मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि किसी न किसी ऐसे पर्सन को मिस कर रहे हैं जो जिनसे आप गुजर चुके हैं, जिनकी लाइफ से आप हट चुके हैं। ये भी बहुत पॉसिबल है कि आपको पुरानी लाइफ, अपनी पुरानी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आज चीज़ों को बीच में छोड़ने का मन कर सकता है, चाहे रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, क्लाइंट हो, कोई स्टडी हो। ट्राई कीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा, अदरवाइज आप पे ये ब्लेम लगेगा कि आपने 100% नहीं दिया, दैट्स वाई ये चीज़ें ऐसी खराब हुई हैं। ओके, चलिए आज का हम पंचांग एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। आज है 2 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, पौष माह, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि। आज श्रवण नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग बन रहा है। ओके, आज अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। ओके, और अशुभ मुहूर्त या राहु काल
दोपहर 1:43 से दोपहर 3:01 तक रहेगा। एक अशुभ मुहूर्त और होता है यमगंड, वो सुबह 7:14 से सुबह 8:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और इस दिशा शूल दक्षिण है, यानी दक्षिण दिशा में आज शूल पड़ा हुआ है, यानी वो दिशा अशुभ है। अगर आपको दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करनी है, किसी काम के लिए जाना है, तो उसके अपोजिट 5 कदम चल लीजिए, उसके बाद अपने राह पे जाइए दक्षिण दिशा की तरफ। आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा दूं, ये आपकी मान्यता के ऊपर होता है। ओके, आपको मानना ना मानना आपके ऊपर है। थैंक यू। राधे राधे।